देखिए बच्चे, 12th क्लास का बच्चे आपका फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज का जो बेसिक होता है ना उसे बोला जाता है उसका फंडामेंटल क्या है। जैसे आपको याद करने के लिए बता देता हूँ, हमारे क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्या है? हमारा बेसिक, कि हमें क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं। तो सेम इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि आगे आने वाली पूरी पार्टनरशिप वाली बुक के अंदर हमारे क्या क्या रूल्स लगने हैं, क्या क्या चीजें हम अप्लाई करने वाले हैं। इसके लिए ना मैं एक सिंपल सा एक तरीका बता देता हूँ, इसको सुनना जरा ध्यान से। भाई जब आप स्कूल ज्वाइन करते हो नर्सरी केजी के अंदर कैसे पढ़ाई होती है भाई? सबसे पहले ऐसे होता है ना कि ए फॉर एप्पल लिखाया नहीं जाता, पहले पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, सिर्फ ऐसी होती है पढ़ाई। पहले आपको क्या दिखाई जाएंगी? पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ऐसे ही। फिर जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी फिर आपको ए फॉर एप्पल लिखवाया जाएगा, यानी वर्ड्स पे आ जाओगे। और उससे आगे आके किस पे आ जाओगे आप? सेंटेंस पे आ जाओगे। ये एग्जाम्पल क्या है इसको ध्यान से समझना। क्या इसमें जो आपने ये वाली क्लास ली थी, ये वाली क्लास ली थी, यहाँ पे रोल प्ले करेगी नहीं करेगी? कितना करेगी? अगर जिसने ये ढंग से नहीं किया होगा ये कर लेगा? वो नहीं करेगा ना। अब ये क्यों बताया ये सुन लो। बेटा ये जो आप पहला चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, आने वाले चौथे पांचवे छठे चैप्टर का एबीसीडी है। जिसने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया, ठीक है, रिटर्न में लिखवा लेना। चौथा पांचवा छठा चैप्टर आप पहले चैप्टर के साथ आधा आधा निपटा दोगे अभी। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं पहला चैप्टर छोड़ के ईज में ले लेते हैं, नहीं। इन सबको मिलके जितने टॉपिक्स इसमें आप पढ़ोगे, इन सबको मिलके बड़े क्वेश्चंस कहां पे मिलेंगे आपको? फोर्थ फिफ्थ सिक्स चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो इसको बहुत कंसंट्रेशन से करना है आपने चैप्टर को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, पार्टनरशिप क्या होती है। यहां से बाद में पढ़ेंगे। आप लोग मेरे को बताओ पार्टनरशिप आपके अकॉर्डिंग क्या होती है? जिसमें दो बंदे होते हैं? दो या दो से ज्यादा एग्रीमेंट होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल। पहली बात बेटा, ये जो पार्टनरशिप है ना ये एक एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1930। जहां पे भी ये टर्म लग जाता है एक्ट, एक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? हमारा लॉ। ठीक है, कोई भी चीज जो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग चलती है उसको एक्ट के साथ लगाया जाता है, एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप क्या है बच्चे सिंपल में? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई भी लीगल बिजनेस, कौन सा बिजनेस? लीगल बिजनेस रन करेंगे और आपस में क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे। उस चीज को क्या बोला जाता है बेटा? पार्टनरशिप, सिंपल लैंग्वेज में। अब अगर हम बुक की लैंग्वेज में चलें, कहता है इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सबके सब करेंगे या उनमें से कोई करेगा। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना आप। उसके लिए आपको बेटा ये समझना पड़ेगा सर टाइप्स ऑफ पार्टनर कितने हैं। बेटा दो तरीके के पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन है? हु इन्वेस्ट इन द बिजनेस एंड आल्सो डू वर्क, यानी वो पैसा भी लगाएगा और साथ साथ क्या करेगा? वो काम भी करेगा। स्लीपिंग पार्टनर कौन है? जो सिर्फ पैसा लगाएगा लेकिन बिजनेस में काम नहीं करेगा। शार्क टैंक के जजेस हैं, वो क्या कर रहे हैं बेटा? हर जगह बिजनेस में काम थोड़ी कर रहे हैं जाके, सिर्फ क्या लगा रहे हैं वो। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कुछ बिजनेस में कौन से पार्टनर है बच्चे? वो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। अब मेरी बात समझना इस लाइन के लिए बेटा ध्यान से। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। अगर तीनों के तीनों ये क्या है? हमारे एक्टिव पार्टनर्स हैं, यानी कि इन्होंने पैसा भी लगा रखा है और ये काम भी कर रहे हैं। तो हम कहेंगे क्या? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी बिजनेस कौन चला रहा है? ये सब मिलके एक साथ चला रहे हैं। अब इसी एग्जांपल को अगर मैं चेंज कर दूं बेटा यहां पे थोड़ा सा, कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, इसमें से बी और सी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, और ए कौन सा पार्टनर है बच्चे मेरा यहाँ पे? तो अब यहाँ पे बी और सी के लिए काम कौन कर रहा है बच्चे? यहाँ पे ए। तो एनी ऑफ देम, यानी कि ए एक्टिंग फॉर ऑल, वो सबके लिए काम कर रहा है। एक्ट का मतलब क्या है? काम करना। समझ आई डेफिनेशन? तो सर सिंपल सा क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग किसी भी लीगल बिजनेस के लिए काम करते हैं, आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं। वो या तो सारे के सारे काम करेंगे या उनमें से कोई सबके लिए काम करेगा। ठीक है। अब फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप देखिए। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, एग्रीमेंट विच इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड इफ डन इन अ रिटर्न। देखो बेटा जब आप पार्टनरशिप करते हो, भाई और मैंने एक पार्टनरशिप कर लिया अभी बैठे बैठे, तो मेरे पास कागज तो है नहीं, एग्रीमेंट तो है नहीं, तो ये कौन सी पार्टनरशिप होगी? ओरल। कौन सी हो गई? एक होती है जो हमने एफिडेविट साइन करके लीगली बनाई है रिटर्न के अंदर,
तो जो रिटर्न पार्टनरशिप होती है ना बेटा, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम उसको? पार्टनरशिप। ठीक है, अभी इसकी थ्योरी पढ़ेंगे हम आगे। कैरिंग ऑन अ बिजनेस फॉर डूइंग एनी लीगल बिजनेस। ठीक। पार्टनरशिप डीड क्या है सर? द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एग्रीमेंट इन राइटिंग अमंग द पार्टनर इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड। जो वो डॉक्यूमेंट होता है जो रिटर्न में आपने बनाया था, वो क्या कहलाती है बच्चे? हमारी पार्टनरशिप डीड कहलाती है। All details related to the partnership like name of the partner, name of the firm, nature of a business, address of the firm, date of starting of partnership etc. यानी उस पार्टनरशिप की जितनी भी बेसिक डिटेल है ना, उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई होगी। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसको पढ़ने से बेटर मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, वो देखिए अब बच्चे यहाँ पे आप। भाई देखिए, यहाँ पे होगा क्या बेटा? आइटम्स। भाई बिजनेस के अंदर दो चीजें होंगी, जो भी आप फर्म रन कर रहे हो। क्या सर? या तो पार्टनरशिप डीड बनी होगी, या सर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। हमने ओरली बिजनेस चला रखा होगा, दो ही कंडीशंस आ सकती हैं बेटा। अब ध्यान से सुनना बच्चे। फर्म बेटा ए, बी, सी, ये तीन इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं। ये जब सब एक साथ मिलके एक नई फर्म बनाएंगे, मान लो इन्होंने यहाँ पे एक फर्म बनाई जिसका नाम क्या था? एबीसी लिमिटेड। तो ये क्या कह जाएगी? फर्म बन जाएगी। समझ आया? तो 11th में बच्चे जो आप पढ़ के आए हो, आप किसका अकाउंट पढ़ के आए हो? ए का अलग, बी का अलग, सी का। अब इन सबको कंबाइन करके उन्होंने एक फर्म बना दी, तो ये बन गई एबीसी लिमिटेड। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि 11 में आपको बताया होगा कि हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, क्या सोच के करते हैं कि हम किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए। किस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है बच्चे? तो ऐसे ही जब आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो ना, तो आप एंट्री किसके लिए कर रहे हो आपको ये पता होनी चाहिए बेटा। आप एंट्री कर रहे हो यहाँ पे किसके लिए? नॉट फॉर अ पार्टनर। आप किसके लिए कर रहे हो सारी एंट्री? फर्म। आप अकाउंट किसके मेंटेन करते हो? फर्म के। समझ आई? ये क्यों पता होना चाहिए अभी बताता हूं बेटा। सबसे पहले एक टर्म आएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको आप जानते हो आईओसी के नाम से। ठीक है। अब देखो, कैपिटल है क्या सर? ए बी सी ने जो फर्म में पैसा लगाया होगा, उसे क्या बोला जाएगा? कैपिटल बोला जाएगा। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, यही होता है बच्चे कैपिटल। तो मेरे को सिर्फ आप ये बताएंगे बच्चे कि यहाँ पे एबीसी फर्म को इंटरेस्ट देंगे या फर्म एबीसी को इंटरेस्ट देगी कैपिटल पर? फर्म देगी ना, क्योंकि फर्म को पैसा दिया है तो इंटरेस्ट कौन देगी? फर्म देगी। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बच्चे? तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। तो सर यहां लिख देता हूं, क्या है सर फर्म के लिए? एक्सपेंस है। तो बेटा अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें आपका रेट पहले से डिसाइडेड है 8%, 10%, कुछ भी, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस रेट से दोगे। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस कंडीशन में नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। तो कोई भी इंटरेस्ट इसके ऊपर चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर? अब सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसे क्या बोलते हैं? आईओडी। अब फिर इसके बेसिक पे आते हैं बेटा। क्या? अब बेटा ए बी सी पार्टनर्स हैं, इधर फर्म है, ऊपर इन्होंने इसको पैसा दिया था। अब ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जब पार्टनर ने फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाला होगा, तो वो क्या कहलाएंगी सर? हमारी ड्राइंग्स कहलाएंगी। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि इंटरेस्ट कौन किसे देगा, फर्म देगी या पार्टनर देंगे? पार्टनर देंगे सर। लेकिन हमें एंट्री किसके लिए करनी है? तो फर्म के लिए इनकम हुई, एक्सपेंस हुआ, इनकम हुई सर। तो सिंपल सा लॉजिक है सर, ये वाला जो होगा ये फर्म के लिए क्या क्रिएट करेगा? उसका रेवेन्यू क्रिएट करेगा। ठीक है। होता क्या है बेटा, बेसिक ना आप सबको बताया, लेकिन यहां तक कोई पहुंच ही नहीं रहा।
सीधा जब भी पढ़ते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होता है, पार्टनरशिप डीड में है तो देना है, नहीं है तो नहीं देना, खत्म हो जाती है बात। लेकिन स्टार्टिंग में बेस स्ट्रॉन्ग करके चलो, क्योंकि नॉलेज सबको है, आप जितने यहाँ बैठे हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सेम अगेन, अगर इसमें पहले से डिसाइडेड है तो आप दोगे, अदरवाइज आप नहीं दोगे, ठीक है। ये वाला टॉपिक किसने पढ़ा हुआ है ये बताओ मेरे को, पढ़ा हुआ है सबने ना, ठीक है। चलिए, इसके बाद बेटा एक टर्म आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। जब पढ़ा हुआ है तो आपको ये भी पता होगा क्या सर, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो हम देंगे, और नहीं भी मेंशन तो 6% पर एनम दिया जाएगा। यानी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तब भी 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है ये चीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि भैया कैपिटल भी फर्म को किसने दिया था, पार्टनर नहीं दिया था, लेकिन जब पार्टनरशिप डीड नहीं थी तो हमने इंटरेस्ट नहीं दिया। लोन भी किसने दिया है, पार्टनर ने ही फर्म को दिया है, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है तब भी आप 6% दे रहे हो, क्यों। ये वाली कौन सी लायबिलिटी है, समझ आई, ठीक है। ये कौन सी लायबिलिटी है, देखो इंटरनल लायबिलिटी कौन सी है बेटा, पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दिया तो फर्म की वो इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि उसने एज अ पार्टनर दिया है। लेकिन जब उसने आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कैपिटल के अलावा दिया लोन के रूप में, तो वो मेरी कौन सी बन गई बेटा, इंटरेस्ट। लोन कैपिटल बन गया एक्सटर्नल लायबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपने फादर से कुछ उधार लिया, कौन सी लायबिलिटी हुई, इंटरनल। उस पे इंटरेस्ट कब दोगे, जब पापा ने कहा होगा भाई पैसे तो दे रहा हूँ ब्याज देना पड़ेगा, तो आप दोगे, लेकिन अगर पापा ने नहीं कहा तो नहीं दोगे। लेकिन यही पैसा अगर आपने किसी बैंक से ले रखा है और आप वहां पूछना भूल गए कि भैया इंटरेस्ट देना या नहीं देना, तब भी देना तो पड़ेगा ना। बैंक कहेगा भैया इंटरेस्ट तो आएगा जब पैसा लेके गए हो, यानी एक्सटर्नल बंदों को हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तब भी कितना दोगे बच्चे, 6% पर एनम दोगे। इसके बाद फोर्थ पे आते हैं बच्चे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा। सिंपल सा है बेटा इसका, अगर फर्म ने पार्टनरशिप में कह रखा है, पार्टनरशिप डीड में कह रखा है कि उसको सैलरी कमीशन देनी है तो दोगे, अदरवाइज आप इसको पे नहीं करोगे। सेम प्रॉफिट शेयरिंग, अगर रेशो गिवन है हमें पहले से 2:2:1, 3:3:2, तो मैं प्रॉफिट किस रेशो में बांटूंगा बच्चे, इस रेशो में। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और मेरे को प्रॉफिट बांटना है तो कैसे बांटेंगे बच्चे, यहाँ पे इक्वली। अब मैं बच्चों को ना बेटा अकाउंटेंसी कहता हूँ, प्रैक्टिकली ना डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ा करो, भूल जाओ अकाउंट्स पढ़ रहे हो। भाई इसमें कोई मंत्र थोड़ी है कि आपको कुछ अलग से याद करना है। भाई हम तीनों ने बैठे बैठे पार्टनरशिप कर ली, हमने नहीं डिसाइड करा कि भैया प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। हमने 1 लाख रुपया कमा लिया, बाद में बात हो रही है भैया बांटना है, क्या बोलेंगे नॉर्मल, भाई बराबर बराबर बांट लो, यही तो बोलोगे, वही तो पार्टनरशिप डीड के बिना हो रहा है। तो प्रैक्टिकल जो लाइफ में होता है ना बेटा, वही अकाउंटेंसी में होता है। तो अब इसको याद करने की ना शॉर्ट ट्रिक क्या है, सब कुछ मत याद करो। देखो याद करने के भी तरीके हैं, सब कुछ याद करने से बेटर क्या है, वो 2 चीजें याद कर लो जो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देनी है। क्या सर, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना होता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, और प्रॉफिट कैसे शेयर करना होता है सर, इक्वली। उसके अलावा बाकी सारी चीजें तभी दी जाएंगी जब पार्टनरशिप डीड होगी, अदरवाइज नहीं दी जाएंगी। क्लियर यहां तक। अब एक कंडीशन और आती है बेटा, वो स्टोर कर लेना। जब आप कोई पार्टनरशिप रन करते हो ना बच्चे, तो उसमें हमें ध्यान रखना होता है, अगर मान लो, ध्यान से सुनना, ए बी पार्टनर है, एग्जाम्पल सुनना, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए का लड़का है सी। ए का लड़का कौन है बच्चे, यहाँ पे देखिए, ए और बी पार्टनर है, ए का लड़का है सी, और ए कहता है कि हम इसको पार्टनर बना लेते हैं, बिजनेस में एडमिट कर लेते हैं अपने। बी मना कर देगा, बी ने क्या कह दिया, नहीं भाई मैं नहीं चाहता कि आपका लड़का बिजनेस में आए। तो जब तक एक डिसीजन पे सारे पार्टनर एक साथ एग्री नहीं होंगे, तब तक वो डिसीजन नहीं माना जाएगा पार्टनरशिप में। तो यानी कि सर क्या इसको हम एडमिट कर सकते हैं, सर नहीं कर सकते, क्योंकि बी एग्री नहीं है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं बेटा, वो आप मेरे को बताएंगे। पहला, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ये कंडीशन क्या है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। कंडीशन क्या है बेटा, पार्टनरशिप डीड। अब ए और बी कहते हैं
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिलना चाहिए 6% पर एनम के हिसाब से। सी कहता है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें ए भी ठीक है या सी ठीक है? कौन ठीक है बेटा? सी। ठीक है, तो सही कौन हो गया सर यहाँ पे? सी। क्वेश्चंस पे बाद में आएंगे, पहले बेसिक ही क्लियर कर लो आप। ऐसे ही बेटा ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। ए कहता है कि मैंने ना एक्स्ट्रा टाइम लगाया है बिजनेस के अंदर, तो मुझे उसके बदले में क्या मिलनी चाहिए? सैलरी, क्योंकि मैं आप सबसे ज्यादा टाइम लगा रहा हूं बिजनेस में। बी और सी जो है वो मना कर देते हैं कि भाई कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलेगी। तो कौन ठीक है यहाँ पे? बी और सी। क्योंकि मैंने क्या बताया बेटा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिर्फ दो चीजें दी जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है। तीसरी चीज, ए और बी और सी तीन पार्टनर हैं। ए ने बेटा ड्राइंग्स करी हैं 10,000 रुपए की, और बी ने फर्म को लोन दिया है 20,000 रुपए का। ठीक है। ए कहता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10% के हिसाब से होना चाहिए, और बी कहता है भैया मैंने ना आपको लोन दिया था, तो मैं चाहता हूं कि जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है ना बैंक का 12%, उसके हिसाब से आप मेरे को इंटरेस्ट दो। तो इस वाली कंडीशन में होगा क्या, कोई बताएगा? हम्म? ठीक है। पहली बात सर, इसको तो दिया ही नहीं जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने पे नहीं करना जब तक पार्टनरशिप डीड। और सर ये जो 12% मांग रहा है ये गलत मांग रहा है, इसको कितना दिया जाएगा? सिर्फ 6% के हिसाब से दिया जाएगा। क्लियर? अब कंडीशंस थोड़ी चेंज कर रहे हैं बेटा। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। ए ने फर्म की कुछ बिलोंगिंग्स यूज करी। बिलोंगिंग्स का मतलब दुकान थी, उसमें से कोई सामान वो निकाल के ले गया। और ए को ना यहाँ पे क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट हुआ 9,000 रुपए का। कितने का? दोबारा से सिचुएशन समझते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। ए ने बी सी को बताए बिना दुकान से सामान निकाला, मार्केट में गया, बेचा और 9,000 का क्या कमा लिया? प्रॉफिट कमा लिया। अब बेटा बी और सी को बाद में पता चल गया भैया इसने 9,000 का प्रॉफिट कमाया। बी और सी ए को कहते हैं भैया ये प्रॉफिट हम तीनों में बटेगा। तो बी और सी सही है या ए कहता है भैया नहीं बांटूंगा? कौन सही होगा? बी और सी। क्योंकि अगर फर्म का आपने कोई बिलोंगिंग उनसे पीछे बिना यूज करी है और अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको सबके बीच में उसको बांटना पड़ेगा। अब इसी सिचुएशन को देखना ध्यान से। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। ए ने फिर से फर्म की बिलोंगिंग्स यूज करी। अब लेकिन बेटा उसको लॉस हुआ 9,000 रुपए का। क्या हुआ? लॉस हुआ। अब ए कहता है बी और सी से कि भाई प्रॉफिट तो तुमने बांटा था मेरे साथ, अब मेरे को 9,000 रुपए का घाटा है, हम तीनों में बटेगा। बी और सी कहते हैं भाई हम क्यों बांटे तेरे साथ लॉस, हमसे पूछ के थोड़ी लेके गया था सामान। तो कौन ठीक है? ए ठीक है, बी और सी ठीक है? ए ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कभी भी मैंने क्या बोला आपको ना, मैंने एक चीज बहुत अच्छी सिखाई है। 11th में पूरा अकाउंट ऐसे ही पढ़ाया था, इसी कमरे में से असेट्स सब कुछ निकाल दिया था मैंने। अब फिर बता रहा हूँ, नॉर्मली सोचो इस सिचुएशन को, भूल जाओ अकाउंट्स पढ़ रहे हो भाई। पहली सिचुएशन ये थी, आप तीनों दोस्तों आपने एक पार्टनरशिप करी, आप इनसे पीछे बिना सामान लेके निकल गए, है ना? अब समझना बात को, आप इनसे पूछे बिना सामान लेके निकल गए, प्रॉफिट हुए, आपने आगे देखी नहीं, पता चला बांटोगे। उल्टा सोचना अब इसका, आपको लॉस हो गया, आपने इनको आगे बताया, पहचानेंगे भी नहीं, भाई हमसे पूछ के गया था। यही होगा ना नॉर्मली कंडीशन में, घर वाले भी कहते हैं भाई हमसे पूछ के करा था। तो यही सेम पार्टनरशिप का रूल है कि अगर कोई लॉस हुआ है और आप पार्टनर से पूछ के नहीं गए थे तो वो आपको फिर अकेले ही बियर करना पड़ेगा, उसमें पार्टनर्स आपका साथ। हाँ, वो इंडिविजुअल उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी क्योंकि उसने उनसे पूछे बिना बिलोंगिंग्स यूज। तो जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होता है वही अकाउंटेंसी में होता है सारा का सारा। समझ आया यहां तक अच्छे से? चलो इसको छोटा करो, साइड करो। अब इसके बाद बच्चे हमारे पास बचता है, इनको बेटा 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। वो कंडीशन क्या है कि सर पार्टनरशिप डीड नहीं है।
क्या होगा इस कंडीशन में? कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा, क्योंकि सर जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कैसे बांटा जाता है? इक्वली बांटा जाता है। क्लियर? अब एक सिचुएशन और ले रहे हैं यहाँ पे, ए बी सी, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं। ए का लड़का है यानी उसका सन डी है। ए कहता है कि भाई मैं अपने हिस्से का ना आधा अपने लड़के को दे दूंगा। ये क्या कहता है? मैं अपने हिस्से का आधा अपने लड़के को दे दूंगा, डी को। मैं चाहता हूं कि वो हमारे साथ पार्टनर बन जाए, जबकि वो इनसे कुछ नहीं कह रहा देने के लिए, कह रहा है मैं अपने हिस्से का ही दूंगा। लेकिन बी और सी ये दोनों मना कर देते हैं। तो क्या इस कंडीशन में ए अपने लड़के को बिजनेस में ले सकता है या नहीं ले सकता? सर नहीं ले सकता। जब तक ये सारे एग्री नहीं होंगे तब तक वो किसी को भी एडमिट नहीं कर सकता। क्लियर हुई यहां तक ये बात? अब ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। ए ने फर्म को दिया था कैपिटल 1 लाख रुपए का, बी ने फर्म को दिया था लोन 50,000 रुपए का, और सबका यहाँ पे मिलके जो प्रॉफिट आया है वो आया है 30,000 रुपए। किसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा बेटा, आप बताओ। इन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ कि सर ट्रीटमेंट क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बताओ। क्या इसके ऊपर आईओसी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा सर, क्योंकि पार्टनरशिप डीड। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? कितना? ठीक है सर, लोन है तो इसके ऊपर हमें कितना देना पड़ेगा? 6% पर एनम देना ही देना है। अब बेटा ये 30,000 का यहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पे क्या होगा? इक्वली बढ़ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा पार्टनरशिप डीड क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना? इक्वली। क्लियर यहाँ तक अब सबको? ठीक है।